हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 9th फ्रॉम द बुक एमएल अग्रवाल। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टू प्रीवियस एक्सरसाइजेस एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एक्सरसाइज। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग these questions, I want to make it very clear how to solve these. Root 5 plus root 3. What is the value of this? It is not equal to root 8. This is how we solve the surds. Surds का रूल क्या है? When the roots are of same number, अगर ये same number के roots हैं, suppose it is root 5, then it will become 2 under root 5. ठीक है, पहला रूल. The second one is we can't add different roots. Means this can't be added. ये add ही नहीं हो सकता. Means ये cube root of 5 है, ये square root of 5 है, तो ये add नहीं हो सकता. ठीक है, root 5 multiply by root 5. It can be written as root 5 का square or only 5. ठीक है, root 5 multiply by root 6. So it can be written as 5 multiplied by 6 is equal to root 30. This is how we should solve these questions. ये कुछ basic rules हैं सर्च के. Algebraic expression means addition and subtraction will be done on same roots and same numbers. ठीक है, अगर different roots हैं तो वो add subtract नहीं होते. अगर different roots हैं, roots same है, numbers different है, it can be multiplied, वो multiply हो जाते हैं. अगर सेम रूट है, सेम नंबर है, तो इट कैन बी स्क्वायर और सेम नंबर बन जाता है. मीन्स अगर रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कैन बी रिटन एज 2. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे. बाकी जो बेसिक रूल्स हैं वो मैं बता दूं. स्क्वायर रूट शायद आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट कैन बी रिटन एज 2 रूट 2. क्या मतलब हुआ? जिसकी पेयरिंग हो पाएगी दैट विल कम आउटसाइड द रूट ब्रैकेट. ठीक है, ओके, लेट मी स्टार्ट. व्हाइल डिस्कसिंग द क्वेश्चंस आई विल क्लियर सम मोर टॉपिक्स. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. अंडर रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट. Let's see. First we will factorize it. इसको हम factors ले लेंगे. 45 can be written as 3 multiply by 3 multiply by 5. 3 root. Root 20 can be written as 2 multiply by 2 multiply by 5. And this can be written as same 4 root 5. अभी मैंने बताया था जो pairs होंगे. First we will make the pairs. क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो पेयर्स बाहर आ जाएंगे. इट कैन बी रिटन एज 3 रूट 5 माइनस 2 बाहर आएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5. कोई प्रॉब्लम यहां पर? 3 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5. रूट 5 रूट 5 रूट 5 सेम नंबर का रूट है. That means algebraic expression addition subtraction is possible. 3 minus 6 minus 3 minus 3 plus 4 तो plus 1 root 5 or can be written as root 5. इसमें कोई प्रॉब्लम? आई थिंक प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा. हमने पेयर बाहर क्यों निकाले और एवरीथिंग एल्स. ठीक है, यहां तो हमने बॉडमास का रूल ही लगाया है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. What is question number 2? 3 root 3 plus 2 root 27 plus 7 upon root 3. This is the question. क्या बनेगा ये? 3 root 3 plus 2 root 27 means 3 multiply by 3 multiply by 3 plus 7 upon root 3. It can be written as 3 root 3 plus 2 pair outside 2 multiplied by 3 root
3 प्लस 7 अपॉन रूट 3। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 3 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 7 डिवाइड बाय रूट 3। एडिशन इज पॉसिबल, तो 9 रूट 3 प्लस 7 अपॉन रूट 3। ठीक है, फ्रैक्शन है ये, इट कैन बी एडेड बाय द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो रूट 3 ये हो जाएगा आपका 9 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस 7। तो इट कैन बी रिटन एज रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इज 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 प्लस 7 और डिनोमिनेटर में रूट 3। 27 प्लस 7 34 अपॉन रूट 3। ठीक है, एक रूल और याद कर लीजिए, द रूल ऑफ रेशनलाइजेशन, वी डोंट पुट द रूट और क्यूब रूट्स इन द डिनोमिनेटर। हम कभी भी रूट ब्रैकेट डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, सो वी हैव टू रेशनलाइज इट। ये भी हम आगे पढ़ेंगे भी हाउ टू रेशनलाइज। फॉर टाइम बिंग जस्ट लर्न क्या किया हमने, रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पे ये क्या बनेगा 34 रूट 3 अपॉन 3। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर बना। दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व द क्वेश्चन। अगर यहीं 7 रूट 3 होता तो यहीं पे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता, बट स्टिल यहां पे फ्रैक्शन वाला एडिशन है, सो वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, जस्ट कॉपी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, so what is the next question? 6 root 5 multiply by 2 root 5। अब क्या होगा, root will be multiply by root only. root 5 multiply by root 5 can be written as root 5 का square, and 6 multiply by 2 can be written as this. So 12 into 5, that is 60. This is how 60 came the answer. ये 60 आंसर हुआ। फोर्थ पार्ट कैसा है हमारा, 8 रूट 15 डिवाइड बाय 2 रूट 3। द फर्स्ट रूल, रूट 15 विल बी फैक्टराइज। रूट 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने अभी कहा था रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 6 इज इक्वल टू रूट 18 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई जाते हैं। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 लिख सकते हैं, अलग अलग। ये एडिशन में नहीं होता, ध्यान रखिए। ये नहीं कि अगर रूट 3 प्लस 5 लिखा हुआ है तो आपने रूट 3 प्लस रूट 5 कर दिया। ये केवल प्लस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ही पॉसिबल होता है। डिवाइड बाय 2 रूट 3, ये क्या बनेगा हमारा, 8 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 डिवाइड बाय 2 रूट 3। रूट 3 कैंसिल आउट, 2 4 8, तो आंसर विल बी 4 रूट 5। ठीक है, 4 रूट 5 इज द आंसर। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स। ओके, लेट्स डिस्कस द अनदर क्वेश्चन। रूट 24 अपॉन 8 प्लस रूट 54 अपॉन 9। क्या हुआ, रूट 24 अपॉन 8 एंड रूट 54 अपॉन 9। रूट 24 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 8 प्लस रूट 54 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू डिवाइड बाय 9। तो पेयर किसके बन रहे हैं, इसमें 2 का पेयर बन रहा है, इसमें 3 का पेयर बन रहा है। विल कम आउटसाइड, तो 2 रूट 2 इंटू 3 जो बचा 6 प्लस 3 रूट 6। यहां हो गया आपका 8, यहां हो गया आपका 9। 3 3 9 एंड 2 4 8। तो क्या बना हमारा, रूट 6 अपॉन 4 प्लस रूट 6 अपॉन 3। एलसीएम 4 इंटू 3 12, 3 रूट 6
प्लस 4√6, 7√6 upon 12. 7√6 upon 12 is the answer of this question. ठीक है, आई थिंक कुछ समझ में आया होगा. ये पेयर नहीं बन रहे थे, दैट्स व्हाई वी लीव इट हियर. ठीक है, इसके लिए हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया था. एंड बाकी हमने फ्रैक्शंस का एडिशन किया, कोई नया काम नहीं है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. 3/√8, 1/√2. 3/√8 प्लस 1/√2. तो नीचे है तो √8 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/√2. ये क्या बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा. 3 2√2 प्लस 1/√2. ठीक है, एलसीएम तो वैसे इसका 2√2 आएगा, बट स्टिल आई गो थ्रू द प्रोसीजर. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3√2 प्लस 1√2 सॉरी 2√2 upon 2√2 multiplied by √2. So what it becomes? 3√2 plus 2√2, that is 5√2 upon 2√2 2 into 2 4, 5/4 √2 is the answer. ठीक है, हमने केवल उसमें देखिए पहला रूल क्या है हमारे पास, जस्ट डू द फैक्टर्स ऑफ द रूट ब्रैकेट. रूट ब्रैकेट के नंबर्स का फैक्टर्स लेना है और जितने पेयर आपको बाहर मिल रहा है आप उनको बाहर लीजिए. बाकी रेस्ट आपको बॉडमास का रूल लगाना है. बस एक बात ध्यान रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल सेम रूट सेम नंबर्स में हो पाता है. मल्टीप्लिकेशन रूट सेम होना चाहिए लेकिन नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, और वही चीज वो सेपरेट भी कर सकता है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. This is the question. There are sub parts of question number 2. 5 plus √7 multiplied by 2 plus √5, 5 plus √5, 5 minus √5, √5 plus √2 whole of square, √3 minus √7 का whole of square, √2 plus √3, √5 plus √7 and this one. तो इससे पहले मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज करा लूं. a plus b का whole of square is equal to a square plus b square plus 2ab. a minus b का whole of square is equal to a square plus b square minus 2ab and a square minus b square is equal to a minus b and a plus b. These are the formulae you have already learned in the 8th class. ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई मल्टीप्लिकेशन आता है, सपोज a plus b and c plus d, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, तो कैसे सॉल्व होता है, a will be multiplied by this bracket c plus d and plus b will be multiplied by this bracket c plus d. ठीक है, इसके बाद ये अंदर चला जाता है ac plus ad and plus bc plus bd. This is how we will solve these questions. ठीक है, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप अगर फॉर्मूले यूज कर पाए तो फॉर्मूले यूज कर लेंगे, और अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला, सपोज बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट, तो हम ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1. 5 plus √7, 2 plus √5. Since the numbers are different, so we will follow the procedure. 5 will be multiplied by this bracket, 2 plus √5, and √7 will be multiplied by this bracket, 2 plus √5. ठीक, ये अंदर जाएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √7 मल्टीप्लाई बाय √5. 10 प्लस 5√5. अब देखिए यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय √7 विल बिकम 2√7 प्लस √7 मल्टीप्लाई बाय √5 बिकम √35. ठीक, अब नॉर्मल ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35. ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट. √5 है इसमें √7 है, इसमें √35 है, और इसमें कोई रूट नहीं है. तो अगर सबके फॉर्म्स अलग हैं तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे. दिस विल बी अवर आंसर. ठीक है,
मैंने ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया है. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज इजी इफ यू हैव द फॉर्मूला. यहां पे क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी एंड a माइनस बी. व्हाट इज दिस? a प्लस बी एंड a माइनस बी. 5 plus root 5 and 5 minus root 5. So it will become a plus b, a minus b. So a square minus b square. 25 minus 5 is equal to 20. ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हुआ? a square minus b square का. तो क्वेश्चन नंबर 3 will follow. root 5 plus root 2 का होल ऑफ स्क्वायर. It will become a square plus b square plus 2 into root 5 into root 2. ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2 root 5 multiplied by 2 that is 10. तो 7 plus 2 root 10 is our answer. ये एडिशन हो नहीं पाएगा बिकॉज इनके पास रूट 10 है और उसके पास कोई भी रूट नहीं है. नंबर सेम थे, सेम टाइप के थे, दैट वाई इट इज एडेड. Question number 5 you can solve by your own, same as question number 1, and question number 6 is also same as question number 1. These two questions you should try. अगर नहीं फिर भी नहीं आता you can ask me in comments. I will discuss in another class. But still you have to try it. और यही फॉर्मूला लग रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार. क्वेश्चन नंबर 4. root 3 minus root 7 whole of square. It will become root 3a square plus b square and minus 2 multiplied by root 3 multiplied by root 7. a square plus b square minus. Now the question number 3 and 4. root 2 is equal to 1.414 and root 3 is equal to 1.732. इन्होंने वैल्यूज दे दी है. तो सॉल्व हमें इसको फर्स्ट की तरह ही करना है, पर लास्ट में हमें रूट 2 की वैल्यू रखनी है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. पहला ही वाला रूट 8 प्लस रूट 50 एंड रूट 72 प्लस रूट 98. ठीक है, रूट 8, रूट 50, रूट 72 और रूट 98. ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं इसके फैक्टर्स कैसे ब्रेक कर रहा हूं. तो मैं एक ब्रेक करके दिखा दे रहा हूं. सपोज करो हमको इसको ब्रेक करना है. तो 72 2 36 एलसीएम की तरह करते हैं इसको. 18 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1. ठीक है, इसका मतलब 72 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. इसी तरह हम 8 क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. 72 को तो हमने ब्रेक करके देख ही लिया. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड रूट 98 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, आप ब्रेक करके देख लीजिएगा. क्या हुआ? ये पेयरिंग अब बाहर खड़ी है. ये पेयर और ये पेयर बाहर आया और ये पेयर बाहर आया. ये बना हमारा 2 रूट 2, ये बना हमारा 5 रूट 2, ये बना हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6 रूट 2, ये बना हमारा 7 रूट 2. रूट सेम है सब में. रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 कैन बी एडेड. 2 प्लस 5 7 7 प्लस 3 7 प्लस 6 13 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20 रूट 2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 की वैल्यू क्या दी थी इन्होंने? 1.414. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल गेट? 28.28. ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट दिस आंसर. ठीक है, इसी तरह रूट 32 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2 की पावर 5. तो 2 पेयर बन जाएंगे एंड एक 2 छूट जाएगा अंदर. तो 4 बाहर आएगा. 4 3 12. सिमिलरली 50 को तो हमने सॉल्व किया ही था यहाँ पर. 128 को भी आप करके देख लेंगे. ठीक है, ये आएगा आपका
2 की पावर 7 आई थिंक, ठीक है, ये 2 की पावर 7 आएगा। तो 6 2 के पेयर बन जाएंगे, तो 3 2 बाहर आ जाएंगे एंड यू विल लीव 1 2 इन द ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3√2, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन दिस। आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन इन दिस। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी भी लग रहा है, बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, बाकी इसमें लेंदी कुछ है नहीं, जस्ट फॉलो द प्रोसीजर। हमको केवल फॉलो प्रोसीजर को फॉलो करना है। जस्ट फोर्थ सेकेंड पार्ट, व्हाट इज दिस? 5√12 minus 3√48 plus 6√75 plus 7√108. What you will get? 12. 5√2 into 2 into 3 minus 3. 48 क्या बन जाएगा? 2 into 2 2 into 2 into 3, ठीक है, प्लस 6√75 क्या बन जाएगा हमारा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा प्लस 108 हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। पेयरिंग, ये पेयर आया, ये पेयर बाहर, ये पेयर बाहर, और ये पेयर बाहर आ जाएगा। जब ये पेयर बाहर आ गया, इट विल बिकम 2 into 5 दैट इज 10√3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 into 2 4 4 into 3 minus 12√3 plus 30√3, 5 बाहर आएगा, 5 into 6 that is 30√3 plus 2 into 3 6 6 into 7 42√3. 10 minus 12 that is minus 2 plus 30 28 plus 42, it will become 70√3। 70√3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.732, ठीक है, जस्ट फाइंड द आंसर। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। लगभग ये 140 के अराउंड देख लीजिएगा, 150 के अराउंड आएगा, 120 के अराउंड आएगा, ये सीधा आंसर, ठीक है। एंड सेम द प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन दिस क्वेश्चन आल्सो, और इनमें तो हमने सॉल्व कर ही दिया है, ठीक है। जस्ट फॉलो द रूल एंड